गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी एचएस का रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका है, तो आज हम लोग जिन लोगों का पेपर क्वालिफाई हुआ है उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल समझ लेते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है कि जिस तरह से टेस्ट आएंगे इस बार कमीशन के अंदर, तो यूपीएससी के साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही कर दें जितने यूपीएससी के अंदर रहते थे, और तकरीबन मार्किंग स्कीम भी वैसे ही ले जाया गया है कि 8 नंबर का सवाल रखा गया, 12 नंबर का सवाल रखा गया। यूपीएससी में 10 और 15 नंबर के ये सवाल रहते हैं। स्पेसिंग का भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो हम अपनी जो नई टेस्ट सीरीज अब अनाउंस में जिसको करने वाला हूँ, इस टेस्ट सीरीज में इस नए पैटर्न के मुताबिक ही, उसी स्पेसिंग के मुताबिक ही हम लोग अपने टेस्ट पेपर को रखेंगे। साथ ही साथ केवल टेस्ट सीरीज जैसे आंसर राइटिंग, हमें लगता है कि यार हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहा, शायद कई सारे आप में से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले भी कई बार मेंस लिखे होंगे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, और बहुत सारे होंगे जो इंटरव्यू तक भी पहुंच पाए, और हमें लग रहा है कि हमारा आंसर राइटिंग कमजोर है। तो हमें समझना पड़ेगा केवल आंसर राइटिंग से काम नहीं चलेगा, हमें अपने पूरे कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। आंसर राइटिंग तो लास्ट स्टेप होता है। तो वो सारों को भी मैं एक बार कंसोलिडेट करते हुए आपको बता दूंगा कि किस तरह से अगर हम अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा एनरिच कर दें, और फिर उसको लिखने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट बेहतर होने की एक उम्मीद हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज के इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो ये वाला सेशन जिन लोगों का पेपर क्वालिफाई हुआ है उनके लिए है। एक सेशन में और भी कंडक्ट करूंगा, तो आपके बहुत सारे भाई बंधु दोस्त लोग होंगे जिनका पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाए, मेहनत बहुत अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, समहाउ 1 या 2 नंबर या 5-10 नंबर से ऊपर नीचे पेपर रह गया है, उनके लिए एक अलग से भी सेशन लिया जाएगा जिसमें मैं बताऊंगा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन उनके लिए कैसे अलाइड के लिए रह सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट एग्जाम अब अलाइड एग्जामिनेशन ही है। और फिर हम जो है उनके साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेंगे कि 8 सितंबर के बाद फिर प्लान ऑफ एक्शन उनका क्या रह सकता है। बहरहाल इस टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल को समझ लेते हैं। ये जो नई टेस्ट सीरीज है ये इस 28 तारीख से शुरू हो रही है, 28 जुलाई से स्टार्ट होगी, जो कि इतवार का दिन है, और इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 16 टेस्ट कंडक्ट करने हैं। कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं है, सारे टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। टोटल फुल लेंथ टेस्ट कितने हैं अभी मैं टाइम टेबल भी दिखा दूंगा आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक भी रखा गया है, और इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसमें जो है पूरा एक पूरा डिटेल टाइम टेबल भी लिया गया है, जो मैं अभी बता रहा हूं उसका एक पीडीएफ फाइल भी है डिटेल टाइम टेबल की, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो टोटल फुल लेंथ टेस्ट है इसमें 9। एसए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एसए के अंदर टोटल टेस्ट हैं 3, और लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश। और पिछली बार आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा कि लैंग्वेजेस में वो लोग नहीं स्कोर कर पाए, तो लैंग्वेजेस में फेल हो गए हैं काफी सारे बच्चे, तो उसको भी हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कमीशन ने क्या दिखा दिया कि अगर कोई भी एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन का, किसी को भी लाइटली नहीं लेना। तो सी सेट की वजह से कितने सारे लोगों का पेपर रह गया है, तो लैंग्वेजेस में हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी टेस्ट करेंगे, और 2 रखेंगे, 2 टेस्ट हिंदी के हैं, 2 टेस्ट इंग्लिश के रखेंगे। तो इस तरह से टोटल जो टेस्ट है हमारे पास 16 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज है, कि 9 है, 3 है, और 4 लैंग्वेजेस के टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। तो 16 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज 28 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, और 16 सितंबर को खत्म हो रही है, 16 सितंबर को। अच्छा, अगर टाइम टेबल कुछ भी चेंज हुआ, कि अभी तक तो कमीशन ने नहीं बताया कि कब से पेपर शुरू होगा, हमें ऐसा assumption है कि अक्टूबर में जाएगा, क्योंकि 20 तारीख से यूपीएससी के भी एग्जामिनेशन है, तो एक हफ्ता वो भी चलेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में ये पेपर लेंगे। अगर इन्होंने पहले ले लिया, मिड सितंबर में लिया, तो हम अपनी इस टेस्ट सीरीज को रीस्ट्रक्चर कर देंगे और फिर से रीअलाइन कर देंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये 16 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है ये 28 जुलाई से स्टार्ट होगी। इसमें चेंजेस क्या है, पहले भी काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा। इस टेस्ट में 4 दिन में आपको, क्योंकि पूरा हमारा एक डिफरेंट टेस्ट सेल है, उनका काम ही है पूरे दिन इन टेस्ट सीरीजेस को चेक करना। अच्छा, उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आप चंडीगढ़ में भी देख सकते हो ऑफलाइन, और आप हिमाचल में कहीं से भी बैठे इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन दे सकते हो, अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। आपको इवैल्यूएटेड कॉपी पीडीएफ की फॉर्मेट में विद डिटेल्ड फीडबैक मिल जाएगी, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये इवैल्यूएटेड टेस्ट आपको 4 दिन के अंदर मिलेंगे। मॉडल आंसर हर टेस्ट का मिलेगा। मॉडल आंसर भी अगर आप लोग रट के चले गए, तो आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट एक आपके जेब में होगा, जिसमें से पेपर पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। इसी के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट हैं, उनको और अपनी कमी पेशी को जानने के लिए और डिटेल में चर्चा यदि वो करना चाहते हैं, तो आपने हमें टेलीफोन कॉल कर लेनी है। आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर से बात करनी है कि जी इकोनॉमी का टेस्ट किसने चेक किया, मेरी बात करवा दो, मेरे को एक बार डिटेल में समझना है कि क्यों मार्क्स नहीं आए हैं और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कॉल मेरे साथ भी स्केड्यूल करवानी है, तो मेरे साथ भी स्केड्यूल करवा लो। पर्सनली मिलना है टीचर से या मेरे से, तो आप पर्सनली भी मिल सकते हो, अगर आप चंडीगढ़ या उसके फ्रिंजेस में रहते हो, या इवन हिमाचल से भी आके आपको मिलना है, तो अपना एक टाइम स्केड्यूल सेट करवा के मिल लीजिए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। तो इसके अंदर
टेस्ट के फीडबैक जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है, और इस बार जो गेम है वो है टाइम मैनेजमेंट की, जो इन 20 क्वेश्चन को मैनेज करके उस टाइम को, उसके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा रहेंगे। जब भी पेपर के पैटर्न चेंज होते हैं हमेशा उस साल बहुत बड़ी विंडो निकलती है जिसमें पेपर क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट मार ले उसका पेपर निकल जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज में देखिए 28 जुलाई को टेस्ट है। पहले का जो एक साइकिल है, साइकिल 1, इस साइकिल 1 के अंदर एक हफ्ते का गैप है हर टेस्ट के अंदर, ताकि आपको कंप्लीट रिवीजन का टाइम मिले और टेस्ट को लिखने का समय मिले। तो पहले टेस्ट होगा GS1 है 28 जुलाई, फिर एक हफ्ते बाद 4 अगस्त, फिर 11 अगस्त, और फिर जो है 14 अगस्त को एसए का टेस्ट होगा। तो एसए के टेस्ट 3 है, तो 3 साइकिल आपकी पूरी सेक्शनल टेस्ट, सॉरी फुल लेंथ टेस्ट GS 1 2 3 के बीच बीच में एसए के टेस्ट इंसर्ट किए गए हैं। तो 3 एसए के टेस्ट होंगे। लैंग्वेजेस के टेस्ट जैसे ही जीएस कंप्लीट होगा फिर लैंग्वेजेस के टेस्ट होंगे, ताकि आप डेडिकेटेड एफर्ट कुछ दिन लैंग्वेजेस पे दे पाए। उसके साथ साथ जब अगली साइकिल ऑफ टेस्ट सीरीज चलेगी तब एक हफ्ते की विंडो नहीं मिलेगी, तब साइकिल 2 के अंदर आपको विंडो मिलेगी 3 दिन की, कि अगर एक टेस्ट 18 तारीख को तो 3 दिन के बाद 21 तारीख को अगला टेस्ट रखा गया है। तो क्योंकि हम ऐसा प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है समय कम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जिसने एक हफ्ता रिवीजन कर लिया है सेकंड टाइम पे रिवीजन के लिए कम समय लगेगा। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज जो है 28 जुलाई से स्टार्ट होके 16 सितंबर तक ये कंप्लीट होगी। 1.5 महीने के अंदर अंदर इस टेस्ट सीरीज को 45-48 डेज के अंदर हम लोग वाइंड अप करने का काम आप लोगों के लिए करेंगे। तो इस तरह का ये प्लान ऑफ एक्शन है, काफी इफेक्टिव है। पहले भी हमारे इन टेस्ट सीरीज से काफी रिजल्ट्स आए हैं, तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कई सारे विद्यार्थी जो अपने कंटेंट को पॉलिश करके टाइम मैनेजमेंट को बेहतर सीख के इंप्रूवमेंट करके इस बार भी रैंक निकालेंगे। अच्छा, अब जो मैंने बात बोली थी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि इस पूरे एग्जामिनेशन में जो गेम है वो केवल टेस्ट सीरीज की नहीं है, हमें ये या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, अपने को कंटेंट एनरिच करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ये लाइव प्रोग्राम है जिसमें रोज सुबह 8 से 10 बजे 8 जुलाई से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, जिस प्रोग्राम का नाम है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम की ब्यूटी क्या है, इसमें हमने 500 प्लस मेंस के क्वेश्चंस विद देयर आंसर डिस्कस करने हैं लाइव। तो ये लाइव डिस्कशन हम लोगों ने इस 8 से 10 के बीच में करना है। अजम्पशन के तौर पे 8 जुलाई से हमने पहले डायनेमिक सब्जेक्ट्स को लिए जिनकी वेटेज ज्यादा है और जिसमें बहुत डायनेमिक कंटेंट आता है, करंट अफेयर इंकॉर्पोरेटेड आता है। तो बिल्कुल अपडेटेड फाइल्स हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है जिसमें 1 साल का करंट अफेयर ऑलरेडी इंफ्यूज कर दिया गया। तो शुरू में हमने सब्जेक्ट उठाया था पॉलिटी, उसके बाद सब्जेक्ट उठाया आईआर। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जीएस 2 के अंदर मिनिमम नंबर आ रहे, तो हमने इसी को सबसे पहले टारगेट किया। उसके बाद एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है, जीएस 3 का पोर्शन है, ये आजकल चल रहा है। इसके बाद मेरा ही सब्जेक्ट आना है जीएस 3 के अंदर, जिसमें स्पेस है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है। ये वाले टॉपिक फिर आपके शुरू हो जाएंगे। ये भी डायनेमिक टॉपिक है, एनवायरमेंट डायनेमिक टॉपिक है। तो हमने जीएस 2 और जीएस 3 से ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमने 500 लाइव क्वेश्चन, 500 प्लस का मतलब है 600 650 जाएंगे, 500 प्लस लाइव क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना है कि उसके कंटेंट क्या होगा, आंसर राइटिंग क्या होगी। नए पैटर्न के मुताबिक ही बनेंगे, जो हो चुके हैं टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस 20 दिनों में वो हो चुके हैं, लेकिन अब जो नए होंगे वो नए पैटर्न के हिसाब से होंगे, 8 नंबर और 12 नंबर के मुताबिक ही होंगे। तो इनको हम लोगों ने, जिसने अपने कंटेंट को एनरिच करना है, और फॉर शॉर्ट ये 500 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए कि 84 क्वेश्चन जो है कमीशन आपका जीएस में पूछता है, तीनों जीएस में मिला के 84 पूछता है। इस बार 60 क्वेश्चन पूछेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा हमें ज्यादा शब्द इस बार लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 और 12 नंबर में नंबर ऑफ वर्ड लिमिट भी बढ़ा दी गई है। तो ये जो 60 क्वेश्चन है, इनमें से तकरीबन 40-45 क्वेश्चन आपके हिट करेंगे, इस चीज को मान के चलिए। तो 40-45 क्वेश्चन बहुत बड़ा जो है रेंज है, इनमें से आने की संभावना है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उस टेस्ट सीरीज के साथ ये वैल्यू एडिशन कोर्स या कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। पहले भी इसके माध्यम से लोगों ने बहुत अपने कंटेंट को अच्छा किया और रैंक निकाल लिया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके पढ़े में से और लिखे में से जब तक पेपर नहीं आ रहा है, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम रहेंगे। आप उतना अच्छा कंटेंट कम समय में पेपर के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, इस बात को सिंपल याद रखो, राइट। तो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारा एक मेंस क्वेश्चन बैंक है। ये जो मेंस क्वेश्चन बैंक है, ऑल्दो ये पुराने पैटर्न के हिसाब से बना हुआ था, इस मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर हम लोगों ने 900 मेंस के क्वेश्चन रखे, 900 मेंस के क्वेश्चन, जिसमें जीएस 1 2 3 के 200 क्वेश्चन और एचपीजीके के 300 क्वेश्चन। एचपीजीके ही इसमें की है। अगर एचपीजीके के 300 क्वेश्चन आंसर
दे रखे हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब केवल क्वेश्चन ही है, इसमें मॉडल आंसर भी हम लोगों ने दे रखे हैं। इससे आपका कंटेंट एनरिच हो जाएगा। तो इस मेंस क्वेश्चन बैंक को, जिसको लगता है कि हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंटेंट अपडेशन डिमांड कर रहा है, तो 3 लेवल पे अपडेशन है। पहला मेंस क्वेश्चन बैंक, दूसरा आपका कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, तीसरा आपकी ये टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे 180 क्वेश्चन हम हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज से केटर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी, तो उस चीज को आप श्योर रखिए। साथ ही साथ इस मेंस क्वेश्चन बैंक में 4 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इनमें से भी काफी ज्यादा रिपीटिशन का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरीली एचपीजी के मेंस, क्योंकि एचपीजी के मेंस में 300 क्वेश्चन बना दिए, इसके बाहर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते। एक आधी ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसके बाहर से अलग होगा, अगर अदरवाइज पिछले साल से इससे ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह का इसका जो है कंटेंट डेवलप किया गया। तो इन 3 स्टेजेस में आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो। आप मेंस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, लास्ट में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इन 3 साइकिल में आप चीजों को पूरा करोगे। क्लियर? इसके अलावा जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, अगर वो मेरे से भी अपनी कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं, तो मैं आजकल एक्टिवली कई सारे बच्चों को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं और मेंटोर कर रहा हूं। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कॉल करके आप अपने कॉल मेरे साथ शेड्यूल करवा लो। तो मैं पिछले अगले कुछ दिनों तक इसी कॉलिंग पे ही हूँ, आप लोगों के ही डाउट क्लियर करूंगा, टाइम टेबल बनाएंगे और इसी के माध्यम से हम पेपर को क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।